नमस्कार। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत शिक्षा विभाग में तमाम महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। कौन कौन से ऐसे पद हैं, किस पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी शैक्षिक योग्यता रखी गई है, चलिए आगे जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो भर्ती विज्ञापन आपका जारी किया गया है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत जारी किया गया है डेप्यूटेशन बेस पर। अब जिन भी कैंडिडेट्स को नहीं पता डेप्यूटेशन क्या होता है, वो हमारी HNB-GU की ग्रुप बी फैकल्टी नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर सर्वप्रथम इसमें एक प्रतिलिपि जारी किया गया 1 फरवरी 2023 की डेट में, जिसमें जानकारी दिया गया है सेवा में जिला अधिकारी उत्तराखंड और 13 जनपद की जानकारी दिया गया है। कुल सचिव केंद्र राज्य विश्वविद्यालय, जहाँ पे आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाएंगे, राज्य विश्वविद्यालय जैसे आपका HNB-GU हो गया, आपका KU नैनीताल हो गया, JB पंत हो गया आपका, और उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी जो हरिद्वार में है, दून यूनिवर्सिटी देहरादून हो गया, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून हो गया, एंड उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, वो उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून, एंड उत्तराखंड बागवानी एंड वानिकी विश्वविद्यालय भरसार, एंड हेमंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून के अंतर्गत विषय जानकारी दिया गया है इसकी कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में निजी सचिव के 1, लेखाकार के 1 व प्रवर सहायक के 2 पदों पर वर्ष प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किए जाने के संबंध में है। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है कि उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा निजी सचिव के 1 पद, लेखाकार के 1 पद व प्रवर सहायक के 2 पदों पर वर्ष प्रति नियुक्ति के आधार पर पूरित किए जाने हेतु एवं इच्छुक पद धारकों से इसके लिए 28 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और विशिष्ट सेवा शर्तें विवरण संलग्न की गई हैं। इसके लिए जानकारी दिया गया है कि अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित एवं इच्छुक नियमित एवं स्थायी कार्मिकों को 1 वर्ष प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किए जाने हेतु उचित माध्यम से इस विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। तो यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया। विज्ञप्ति 1 फरवरी 2023 को जारी करी गई है। विज्ञप्ति में आपको जानकारी के लिए बताया गया कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही थॉल टिहरी गढ़वाल में निजी सचिव के 1 पद, लेखाकार के 1 पद व प्रवर सहायक के 2 पदों को 1 वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किए जाने हेतु एवं इच्छुक पद धारकों से आवेदन पत्र संबंधित विभाग अध्यक्ष की अनापत्ति एवं अग्रसारण सहित 28 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक आप पंजीकृत स्पीड डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत सेवा शर्तें इसमें जानकारी दिया गया है। पद नाम आपका निजी सचिव है, जहां पर वेतन लेवल आपका 6 रखा गया है। वेतनमान 9300 से लेके 34,800, ग्रेड पे 4200 रुपीज रखा गया है। पदों की संख्या 1 है। इसमें सेवा शर्तें व अर्हताएं दी गई हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार अथवा उच्च शिक्षण संस्थान में व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव अथवा समकक्ष वेतन लेवल 5 पद पर कम से कम 3 वर्ष का निरंतर आपने संतोषजनक सेवा का अनुभव है और आयु आपका 45 वर्ष से अधिक न हो तो आंसू लेखन, कंप्यूटर टाइपिंग एवं नोटिंग, ड्राफ्टिंग, हिंदी एवं अंग्रेजी का उत्कृष्ट कार्य ज्ञान होना चाहिए। अगला पद आपका लेखाकार के लिए है। वेतन लेवल आपका 6 रखा गया है, जहां पर ग्रेड पे 4200 रुपये, वेतनमान आपका 9300 से लेके 34,800 रुपये दिया जाएगा। पदों की संख्या 1 है। लेखाकार पद पर कार्यरत एवं सहायक लेखाकार वेतन लेवल अगर आपका 5 है के पद पर कम से कम 3 वर्षों के निरंतर नियमित संतोषजनक आपने सेवा का अनुभव है तथा आयु आपका 45 वर्ष से अधिक न हो तो आप इसके लिए लेखाकार पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम है प्रवर सहायक। वेतन लेवल आपका 5 है। वेतनमान आपका 5200 से लेके 20,200 रुपये रखा गया है। ग्रेड पे 2800 रुपये है। पदों की संख्या 2 रखी गई है। शासकीय विभाग में विश्वविद्यालय में अगर आप प्रवर सहायक पद पर कार्यरत अथवा कनिष्ठ सहायक वेतन लेवल 2 के पद पर कम से कम 5 वर्षों का निरंतर नियमित संतोषजनक सेवाओं का अनुभव तथा आयु अगर आपका 45 वर्ष से अधिक न हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 1 फरवरी 2023 की डेट में रिलीज़ किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक योग अनुदेशक व एक महिला योग अनुदेशक व एक पुरुष योग अनुदेशक की भर्ती की जा रही है। तमाम जनपदवार मैंने हर एक भर्ती विज्ञापन आप सभी लोगों के साथ शेयर करे हैं और इसी क्रम में आपका पौड़ी जनपद के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें आपका योग अनुदेशक पुरुष के लिए 29 व महिला योग अनुदेशक के लिए 29 पद जारी किए गए हैं। वॉक इन इंटरव्यू आपका कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एंड यूनानी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल में आयोजित किया जाएगा और इसकी जो डेट है 14 फरवरी 2023 11 बजे रखी गई है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। विज्ञप्ति संबंधित अगर हम बात करें सेम आपका एज इट इज रखा गया है। 29 इसमें महिला के लिए और 29 पद पुरुष के लिए जारी किए गए हैं और ये आपका 3 मंथ के लिए वैलिड रहेगा बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ फंड और इसकी जानकारी दिया गया है। वॉक इन इंटरव्यू आपका 14 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा और समय आपका रखा गया है
11 बजे और रखा गया है जो वेन्यू जिला आयुर्वेदिक एंड यूनानी अधिकारी कार्यालय पौड़ी गढ़वाल। अगर हम बात करें इसमें इसकी जानकारी दिया गया कि आप सभी जानते हैं पुरुष योग अनुदेशक के लिए 1 घंटे में 32 योगा सेशन पर मंथ आपको संचालित करने हैं, कंडक्ट करने हैं। महिला के लिए इसमें प्रत्येक माह में आपको 1 घंटे में 20 सेशन संचालित करने हैं। तो पारिश्रमिक की बात करें, इसमें वाद विवाद आया था, न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस पारिश्रमिक को लेके महिलाओं ने इसमें वाद विवाद करे हैं और ऑब्वियसली करने चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप बालिका दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप महिलाओं को कम वेतनमान पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल इसमें आएंगे, ये निश्चित तौर पर आएंगे। और इसमें जानकारी दिया गया कि चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा और चयनित योग अनुदेशक की तैनाती पूर्ण अस्थायी होगी। योग अनुदेशक की जो तैनाती का बजट उपलब्ध पर ही इसमें 3 महीने के लिए तैनाती आपको दी जाएगी और योग अनुदेशक के कार्यों के दैनिक मूल्यांकन के आधार पर दैनिक पारिश्रमिक का निर्धारण किया गया है। 250 रुपये पर डे आपको पे किया जाएगा। इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उत्तराखंड आयुर्वेद के ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं या फिर poli.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप शैक्षिक योग्यता फुलफिल करते हैं तो आप वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 14 फरवरी 2023 आपका जो कार्यालय इसमें जिला आयुर्वेदिक एंड यूनानी अधिकारी के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट उसमें कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एंड यूनानी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल वर्ष 2021-2022 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में स्वीकृत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की सूची अपलोड की गई है, संलग्न की गई है। इसमें आपका AHWC राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के नाम मेंशन किए गए। AHWC स्टैंड फॉर आयुर्वेदिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यहाँ पर आपका AHWC राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सिमलना इसमें जानकारी दिया गया है। तो आप अपने इसमें जो भी आपका जिला आयुर्वेदिक एंड यूनानी अधिकारी के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है आप वो चेकआउट कर सकते हैं अगर आप पौड़ी जनपद के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। टोटल आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानकारी 29 दी गई है। जिस भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए अंतर्गत आप आते हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप की अगर हम बात करें, योग अनुदेशक की तैनाती है तो आवेदन पत्र का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण भरकर वॉक इन इंटरव्यू के दिन प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जानकारी दिया गया है। योग अनुदेशक का वर्क क्या रहेगा, वर्क डिस्क्रिप्शन की जानकारी यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका शपथ पत्र है और नेक्स्ट आपका वॉक इन इंटरव्यू के चयन मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दिया गया है, जिनको आपको रीड आउट करके सबमिट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर मूल्यांकन तालिका दिया गया है और ये आपका प्रतिलिपि जारी किया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट खबर है, नई व्यवस्था यूजीसी के विश्वविद्यालय कॉलेज को भेजा पत्र। सभी छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर करना होगा काम। तो क्या काम है वो आगे जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। स्नातक छात्रों को 5 लोग साक्षर करने होंगे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू करने को लेकर यूजीसी से पत्र प्राप्त हुआ है। फिलहाल इसका अध्ययन किया जा रहा है कि अगले सत्र से नई व्यवस्था को लागू किया जाना है। प्रोफेसर NK जोशी, कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। तो इस संबंध में जानकारी दिया गया हल्द्वानी से विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में BA BSc या BCom स्नातक करने वाले छात्र छात्राओं को अगले शैक्षिक सत्र से 5 वयस्कों को साक्षात्कार बनाना अनिवार्य होगा। इससे इस कार्य को असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की ओर से जनवरी अंतिम सप्ताह में इस संबंध में पत्र सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेज के प्राचार्य को जारी किया गया है। UGC के सचिव रजनीश जैन ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रौढ़ शिक्षा पर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP लागू किया जाएगा, जिसमें 100% साक्षात्कार का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस प्रोग्राम से कॉलेज और विश्वविद्यालय को जोड़ा जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थान को शिक्षण और अनुसंधान के अलावा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना होगा। नई शिक्षा नीति से सभी विश्वविद्यालय जिनके पास विभाग, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, सतत शिक्षा की सुविधा है, उनके स्नातक स्तर के छात्रों को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 5 या इससे अधिक निरक्षरों को अनिवार्य रूप से पढ़ाना होगा। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर से प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान भी किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि 100% साक्षात्कार का लक्ष्य हासिल करने के लिए शुरू होगी ये योजना और 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत लागू होंगी ये व्यवस्थाएं। और अगली जो अपडेट आई है कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत 1 फरवरी 2023 की डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें जिन भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल नहीं करे हैं 1564 पद, जिसमें कि समूह ग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए पद जारी किए गए थे, तो उन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है कि 15 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को नहीं पता, जानकारी के लिए बता दूं, इसमें नर्सिंग अधिकारी महिला व पुरुष के लिए 1564 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और आप इसके लिए 15 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।
आज की इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।